आप देख रहे हैं कारू न्यूज। आपके साथ मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की सत्ता के लिए बीजेपी और सपा के बीच शहमात का खेल जारी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस सियासी फॉर्मूले के जरिए सपा को सत्ता से बेदखल किया था, तो उसी तर्ज पर 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अखिलेश यादव राजनीतिक चक्रव्यूह रच रहे हैं। बीजेपी ने 5 साल पहले सपा के खिलाफ गैर यादव ओबीसी जातियों को एकजुट किया था, तो अब अखिलेश उसी तरह से योगी के खिलाफ गैर ठाकुर सवर्ण जातियों को एक कर सूबे की सत्ता में वापसी का मिशन बना रहे हैं। बता दें कि 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। सूबे में करीब 15 साल के बाद योगी आदित्यनाथ के रूप में सवर्ण समाज की ठाकुर जाति से कोई सीएम मिला था। सीएम योगी की ताजपोशी के साथ ही ये समझा जाने लगा था कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर जाति प्रभावशाली हो गई है, क्योंकि योगी खुद भी उसी ठाकुर जाति से आते हैं। विपक्षी दलों ने सीएम योगी को ठाकुर परस्त और ब्राह्मण विरोधी करार देना शुरू कर दिया और 2022 के चुनाव में अब बीजेपी के लिए यह सिरदर्द बनता दिखाई दे रहा है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा से लेकर बसपा तक योगी आदित्यनाथ को ठाकुर परस्त सीएम बताकर ब्राह्मण समाज को साधने में जुटे हैं। सपा और बसपा दोनों की कोशिश यूपी चुनाव को ठाकुर बनाम ब्राह्मण के इर्द गिर्द रखने की है, क्योंकि यूपी में ब्राह्मणों का वोट ठाकुर से कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि सपा चुनाव को अखिलेश बनाम योगी आदित्यनाथ करना चाहती है, जबकि बीजेपी की कोशिश है कि योगी बनाम अखिलेश के बजाय मोदी बनाम अखिलेश का चुनाव लड़ा जाए। सपा उसी रणनीति पर काम कर रही है जैसे पिछले चुनाव में बीजेपी ने अखिलेश को यादव परस्त बताकर उनके खिलाफ गैर यादव ओबीसी जातियों को जोड़ा था, और इस बार अखिलेश गैर ठाकुर सवर्ण जातियों को जोड़ने पर काम कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की रणनीति है कि यह चुनाव किसी भी तरह से मोदी बनाम अखिलेश किया जाए, ताकि सपा के ठाकुर बनाम ब्राह्मण के इर्द गिर्द चुनाव रखने की रणनीति को फेल किया जा सके। ब्राह्मण और ठाकुर दोनों ही बीजेपी का हार्डकोर वोटर माना जाता रहा है, लेकिन 5 साल में कई कारणों से ब्राह्मण की नाराजगी भी बढ़ी है, जिन्हें कैश कराने के लिए तमाम पार्टियां कवायद कर रही हैं। ऐसे में ब्राह्मण समाज के सामने भी चुनौती है खुद को कैसे किंग मेकर साबित करने वाली छवि को बनाए रखें। ब्राह्मण समुदाय आखिर समय तक इंतजार करेगा, लेकिन अगर ऐसे ही यूपी का चुनाव ब्राह्मण बनाम ठाकुर के इर्द गिर्द सिमटा रहा तो बीजेपी को नुकसान जरूर होगा और सपा को फायदा हो सकता है। बता दें कि यूपी में पिछड़े वर्गों और दलित समाज की राजनीति करने वाली सपा और बसपा से ठाकुर और ब्राह्मण जीतकर आते रहे हैं। यह देखा गया है कि जब सपा यूपी में चुनाव जीतती है तो यादव मुस्लिम के बाद ठाकुर राज्य की विधानसभा में सबसे बड़े समूह के रूप में उभर कर आते हैं। वहीं बसपा की जीत में दलित ओबीसी के साथ ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व अच्छा खासा रहा है। ये दोनों जातियों की जनसंख्या का 16% से अधिक नहीं है, लेकिन प्रत्येक चुनाव में वे 25% से अधिक विधानसभा सीटों पर कब्जा करते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के दौर में सपा के सियासी एजेंडे में ठाकुर अहम हुआ करते थे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद सपा से ठाकुर नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने सपा की रणनीति बदली है और ठाकुरों की जगह ब्राह्मण नेताओं को सियासी अहमियत देना शुरू किया है। इसकी एक वजह यह है कि यूपी में ब्राह्मणों की संख्या ठाकुरों से ज्यादा है। ब्राह्मण करीब 10% हैं तो ठाकुर महज 6% ही हैं। इसीलिए अखिलेश ने अपना पूरा फोकस इस चुनाव में ब्राह्मणों पर केंद्रित कर रखा है। अखिलेश यादव यह चुनाव पूरी तरह से बीजेपी के ही पिछले फॉर्मूले पर लड़ रहे हैं। वो चाहे फिर बीजेपी की तर्ज पर जातीय आधार वाले छोटे दलों के साथ गठबंधन करने की रणनीति हो या फिर गैर ठाकुर सवर्ण जातियों को साधने का प्लान हो। सपा के एजेंडे में इस बार ठाकुर की जगह ब्राह्मण वोटर ने ले ली है और साथ ही वैश्य और जैन समुदाय को जोड़ने का भी प्लान है। यही वजह रही है कि अखिलेश यादव ने राजा भैया की पार्टी के साथ गठबंधन करने से साफ मना कर दिया। साथ ही अखिलेश के चुनावी मंच और रथ यात्रा पर भी किसी ठाकुर नेता को अभी तक जगह नहीं दी गई है, जो साफ संकेत है कि ठाकुर उनके एजेंडे से फिलहाल अभी बाहर है। बता दें कि साधु से नेता बने योगी आदित्यनाथ अपनी जाति का छोड़ नहीं पाए हैं।
यानी अपनी जाति को वो छोड़ नहीं पाए हैं। इसलिए सूबे में जमीनी तौर पर एक ठाकुर को लेकर एक नाराजगी दिख रही है। अखिलेश यादव इस सियासी नब्ज को पूरी तरह से समझ गए हैं कि ठाकुर वोटर किसी भी कीमत पर योगी को छोड़कर उनके साथ नहीं आएगा। उन्होंने ठाकुरों की जगह ब्राह्मणों को तरजीह देने के साथ ही दूसरे सवर्ण वोटरों को भी साधने की रणनीति है। सपा का व्यापारी सम्मेलन इसी रणनीति का हिस्सा था और केंद्रीय एजेंसियों के छापेमारी के बाद अखिलेश ने जैन समाज को भी रिझाते नजर आए हैं। वहीं भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने से पूर्वांचल के कई ब्राह्मण नेताओं को अपने साथ लेकर अखिलेश यूपी चुनाव को ठाकुर बनाम ब्राह्मण बनाने में जुटे हुए हैं। तो देखना अब यह है कि बीजेपी के विनिंग फॉर्मूला पे सपा चल तो पड़ी है, लेकिन क्या बीजेपी की जीत को वो तय कर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। किसी और खबर के साथ हम यूपी अपडेट्स के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, लेकिन उसके पहले आप कारू न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो @जर्नोश्रुति करके जरूर फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।